धरती माँ के गोद माँ समाये गए 5 वर्षीय प्रहलाद। जिंदगी के जंग हार गए 5 वर्षीय प्रहलाद। मध्य प्रदेश की यह बेहद दुखद खबर। 90 घंटा के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 5 वर्षीय प्रहलाद के निकाला गया शव। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभय जनन का प्रणाम करी थे। बेहद बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के, जहां अपना पंचन के सभी के नजर रही कि प्रहलाद, जो पुराण के कथन के अनुसार कि प्रहलाद होलिका जल जाती है और प्रहलाद धरती माँ के गोद से बाहर निकल आवत है। सब यह सोचे रहे कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुई और प्रहलाद हमारे अपना के बीच में हंसत खेलत फिर से वापस हो ही, किंतु नहीं। 90 घंटा के बाद रेस्क्यू के बाद जो है नहीं बच पाए प्रहलाद। पूरी खबर ऐसा है कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला के सैदपुरा गांव में बोरवेल में 5 साल के प्रहलाद जिंदगी के जंग हार गए। शनिवार के रात 3 बजे एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन पूर्ण कर ली, लेकिन प्रहलाद का बचावा नहीं जा सका। पानी की वजह से शरीर फूल चुका रहा। मेडिकल टीम पोस्टमार्टम की बच्चे के शव लेके निवाड़ी के स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां कलेक्टर आशीष भार्गव के द्वारा बतावा गया कि बुधवार शाम से बच्चे के जो है मूवमेंट क्लियर नहीं हो पावर रहा। निवाड़ी जिला के सैदपुरा गांव में बुधवार सुबह 9 बजे प्रहलाद बोरवेल में गिर गए हैं। वहां 59 फीट नीचे बच्चा जो है प्रहलाद फंसी गए हैं। शनिवार का बच्चा का निकाले खातिर हॉरिजेंटल सुरंग बनाई गई रही, जेकर डायरेक्शन भटक जाए के कारण सुरंग बोर तक नहीं पहुंच पाई रही। करीब 11 बजे एनडीआरएफ की टीम खुदाई रोके रही। एक के बाद देर रात झांसी के एक्सपर्ट टीम आई। उसके बाद मैग्नेटिक अलाइनमेंट के जरिए जो है सुरंग की दिशा तय की गए। एक के बाद दोबारा खुदाई शुरू की गए और रात 3 बजे बच्चा का निकाला गया। कलेक्टर के मुताबिक जो है 3 बाई 3 के टनल बनाई गई रही और बोर के डायमीटर तिरछा रहा। ये वजह से टनल बनावे में परेशानी आवर रही और पानी के फ्लो ज्यादा होने के चलते हाथ से खुदाई करे के पड़ी रही। या पूरे दुखद घड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है लिखा गया है, ट्विटर में ट्वीट किया गया है कि दुख के यह घड़ी में पूरा प्रदेश प्रहलाद के परिवार के साथ खड़ा है। मासूम बेटा की आत्मा के शांति के प्रार्थना करते हैं और सरकार द्वारा प्रहलाद के परिवार का 5 लाख मुआवजा दे के दिन जाल लग है और उनके खेत में एक नया बोरवेल बना बाजी। अधिकारियों के मौजूदगी में या जो है पीएम भा है। आज रविवार के सुबह जो है बोरवेल से निकाले गए बालक प्रहलाद के 100 के 4 डॉक्टर की टीम के द्वारा पीएम किनगर, टीकमगढ़ से पंकज निरंजन, डॉक्टर अमित शुक्ला, निवाड़ी से डॉक्टर विनोद वाजपेयी, डॉक्टर पीएल विश्वकर्मा के द्वारा पीएम किनगर। पीएम के समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिप्टी कलेक्टर केएस गौतम, एसडीएम वंदना राजपूत, एसडीओपी शैलेंद्र श्रीवास्तव, तहसीलदार कमल मंडलोई, थाना प्रभारी गुलाब शर्मा, पुलिस बल उपस्थित रहा। सुनी सबे अधिकारी के पूरा बयान। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम। लगभग पिछले 3-4 दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और हमने सुरक्षित रूप से बच्चे को बाहर निकाल लिया है। इसमें रिसोर्स पर्सन के तौर पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी की सेवाएं ली गई और लगातार ये बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। बच्चे को लेकर कहाँ गए अभी? बच्चे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर के गए हैं अभी, जो कि हमारी सीएचसी है निवाड़ी में, वहाँ। और फर्दर उसको जैसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होगी वैसा उसको आगे रेफर किया जाएगा। किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? काफ़ी सारी कुछ जियोलॉजिकल कंडीशंस थी, फिर नवगठित जिला था तो रिसोर्सेज को इकट्ठा करने की भी एक चुनौती थी। लेकिन फिर भी जो हमारे कलेक्टर महोदय हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारे रिसोर्सेज को जल्द से जल्द कम समय में उपलब्ध करवाया और उसी के कारण यह रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। ठीक, ओके। था वो निकाल लिया गया? जी हाँ, निकाल लिया गया। किस तरह सर पूरा रेस्क्यू को अंजाम दिया गया, क्या कठिनाइयाँ थी? जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक प्रहलाद नाम का छोटा बच्चा बोरवेल में फंस गया है। उसके बाद हमारी लखनऊ की टीम मोबिलाइज हुई, वहाँ से यहाँ तक आई और यहाँ के रेस्क्यू ऑपरेशन जो रेस्क्यू टेक्निक है बोरवेल के, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से बच्चे की कंडीशन थी, जिस तरह से बच्चा फंसा था, वो सारे टेक्निक उस समय काम नहीं है। तो हम वर्टिकल डिगिंग और उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिगिंग ले गए। ये ट्रेडिशनल था कि इसमें हम लेकिन साथ ही साथ देख भी रहे थे कि बच्चे के
बच्चे को कोई मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको भी ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। इससे पहले जिला प्रशासन द्वारा बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही थी। सर बताएं जो बच्चा है रेस्क्यू में काफ़ी वक्त लगा और कितना देखिए, बोरवेल रेस्क्यू के दौरान कुछ वक्त लग जाते हैं। हमने बहुत फास्ट काम किया, जितना हमसे तेज़ी हो सकती थी उतनी तेज़ी से हमने काम किया और हमारे जो हमें मतलब सहयोग की ज़रूरत थी जिला प्रशासन द्वारा प्रोवाइड कराया। सर कुछ समय पहले बताया गया था कि रेस्क्यू हो गया, लेकिन उसके बाद फिर भी 4 घंटे लगे। उस समय क्या परेशानी ऐसी आई? ऐसे कोई नहीं था कि पता नहीं अब कौन कहाँ से र्यूमर उठा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशन स्टिल वर्किंग था और अब जाके अभी कुछ देर पहले रेस्क्यू हुआ है बच्चा, एम्बुलेंस में भेज दिया। सर अभी क्या स्थिति है? अभी एम्बुलेंस में भेज दिया गया है। अब वो डॉक्टर उसको चेकअप करेंगे तो बताएंगे क्या स्थिति है। ओके सर, थैंक यू। सर दो शब्द सर क्या रेस्क्यू हो गया? बच्चे को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। अब उसको CHC निवाड़ी ले जाया जा रहा है, लोग सुपुर्द कर दिया गया है। भगवान कैसी क्या हालत है सर उसकी? कैसी क्या हालत बताइए अभी?